वो कहते हैं ना कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और हम भी दरिया है अपना हुनर जानते हैं, जिधर से गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। तो वेलकम टू आवर चैनल आरोहन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। बच्चों, हम आ गए हैं फिर से आपके लिए लेकर के अपना वीडियो, और आज हम उसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए अभी जो है मैंने जो 4 लाइनें बोली वो किसी फेमस शायर की लाइनें थी, लेकिन उसमें बड़ा ही अच्छा संदेश था, इसलिए मैंने आपको बताया कि अपने आप को समंदर की तरह या दरिया की तरह बनाइए, ताकि कहीं पे भी निकले तो रास्ता खुद ब खुद आपका बनता जाए। यानी अपने आत्मविश्वास को इतना रखिए कि कहीं पर भी आपको समस्याएं न मिले, प्रॉब्लम्स न आए, और आप अपने प्रोग्रेस पे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे कंटिन्यू। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, आपसे बस यही मोटिवेशन चाहिए होता है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पुराने हैं तो आप तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लाइक तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 का, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Question number 4 is a cubical block of 7 centimeters surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter? यहाँ पे मैंने greatest 2 बार लिख दिया है बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है, what is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अब आप यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मैक्सिमम डायमेंशन है, यानी जो डायमेंशन ऑफ क्यूब है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। तो अगर हम हेमिस्फीयर से इसको सरमाउंट करेंगे, यानी इसके ऊपर मैक्सिमम डायमीटर वाला हेमिस्फीयर रख सकते हैं, तो इसके किसके बराबर रख सकते हैं? इसके लाइन के बराबर ही रख सकते हैं। इसकी जो है ना, इसकी जो एज है ना, उतनी ही बड़ी मैक्सिमम हेमिस्फीयर, उतने ही बड़े डायमीटर का मैक्सिमम डायमीटर का हेमिस्फीयर उस पर सरमाउंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? सो हम क्यूब से बाहर तो जा नहीं सकते, तो क्यूब से बाहर नहीं जा सकते, तो अंदर अगर देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम क्या होगा? उसके एज के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, एज के बराबर होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपको सॉलिड दी गई है, जो भी सॉलिड है आपके पास, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपके पास क्या है, क्यूब है, और एक हेमिस्फीयर है। तो आपको अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि ग्रेटेस्ट, आपका जैसा कि क्वेश्चन में था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? वो होगा आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए, है ना, टीएसए ऑफ, मैं टीएसए लिख रहा हूं, टीएसए ऑफ सॉलिड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पहला तो क्यूब हो गया, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, और फिर माइनस इसमें से ये बेस कर देंगे, ये जो बेस है ना, क्योंकि ये कॉमन बेस है बेटा, देखो ये क्यूब में भी है और हेमिस्फीयर में भी है, तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर कर देना, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपको मिल जाएगा सॉलिड। अब चलिए, अब हमको क्या करना होगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकालेंगे। तो उसका क्या फार्मूला होता है? तो उसका फार्मूला होता है 6L²। अगर हमने L माना तो, यानी L की वैल्यू दी गई है, हम उसको बाद में रखेंगे, पुट करेंगे, बट अभी हम अगर इसको L मानते हैं तो 6L² प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2πr²। ठीक है, और माइनस बेस क्या होगा? πr²। अब सारी चीजें यहां पुट करते जाइए,
6L मीन्स 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की L/2 का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और माइनस ये 2 हटा दो क्योंकि ये माइनस होगा तो पाई r स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि पाई आर स्क्वायर यहां पे माइनस कर देंगे तो केवल पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जा हो गया, यानी आपका कितना हो गया 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29, 24 और 5 29 और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 77/2। अब इसको ऐड कर देंगे बच्चों, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ऐड करने पर, ऐड करने पर कितना आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं। ऐड करने पर आपका आ जाएगा कितना 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस 77 और अपॉन 2। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ऐड करने पर, ऐड करने पर कितना आ जाएगा, चलिए देखिए कितना होता है 8 7 15, 8 7 15 एंड 16 और 5 1 6/2, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स में 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिंगो हो गया, यही आपका आंसर है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Okay, now the question number 5 is a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the L diameter of the hemisphere is equal to the side of cube. Determine the surface area of solid. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें हमने ये देखा था कि ये जो हेमिस्फीयर था ऊपर था, है ना, लेकिन इसमें क्या है हेमिस्फीयर काट करके निकाल लिया गया है ना। तो अब यहां पर हमको क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, बट यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो L है और जो साइड है वो भी L है, किसकी, क्यूब की, ठीक है ना। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें पहले से ही बता दिया गया है कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो L है, यानी साइड ऑफ क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है। तो ये भी L होगा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, और ये भी L है। तो रेडियस कितना हो जाएगा R, यहां देखिए, यहां लिख लीजिएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनेगा, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो L/2 होगा। अच्छा, हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसको जरा हम L के टर्म में, जो L का टर्म है उसमें लिख लेते हैं, तो 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 4, देन ये आपका बनेगा पाई L स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अच्छा, फार्मूला हमारा सेम है, जो फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही फार्मूला हमको इसमें भी अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ टीएसए ऑफ सॉलिड का फार्मूला लिखना है। तो जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, पहले तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ क्यूब, ओके, फिर प्लस एसए ऑफ सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देन माइनस बेस एरिया, बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो चलिए यहां पे रखते हैं, तो टीएससी क्या होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या मिला, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2, ओके, माइनस, अब यहां पर आपको बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर मीन पाई आर की जगह पे एल बाई 2 का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, यहां पे हो जाएगा 6l स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, यानी 6l स्क्वायर और प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, ओके। अब हम एल स्क्वायर कॉमन कर लिए तो आपके पास एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन कर लिए तो 6 प्लस पाई और अपॉन 4 मिलेगा, यानी इसका यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा एल स्क्वायर 24 प्लस पाई अपॉन 4, अब इस 4 को बाहर कर लो तो 4 एल स्क्वायर अपॉन 4 और 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है ना। एक कैप्सूल आपने देखी होगी ना, जो दवा खाते हैं, कभी कभी बीमारी होती होगी, बुखार का, तो डॉक्टर देता है, ठीक है। तो इसमें यहां पर ये बताया गया है कि एक कैप्सूल है जो सिलेंडर के फॉर्म में है, बट दोनों साइड से उसमें जो है हेमिस्फीयर जोड़ा गया है, यानी यहां पर लिखा है कि 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, ओके। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, यानी टोटल जो कैप्सूल है आपका विद द हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, विदाउट हेमिस्फीयर नहीं, विद हेमिस्फीयर जो दोनों एंड पे है, टोटल जो लेंथ है वो 14 mm है, ओके। अच्छा, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है या सिलेंड्रिकल पार्ट है उसमें जो डायमीटर है वो आपका 5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm, ठीक है। तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे क्या करेंगे, तो अगर हम सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लें या फेस से निकाल लें और प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल करके ऐड कर दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या निकालेंगे, सीएस से निकालेंगे, फिर हेमिस्फीयर पार्ट का सीएस से निकाल करके सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको फॉर्मूला क्या लेना है, अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का सीएस से क्या होगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट सीएस से, तो आपको पता है कि एक तरफ का आपका क्या होता है, एक तरफ का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू दोनों तरफ का हम इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहां पे 2 इंटू 2 पाई 22/7 हो जाएगा और r की वैल्यू π/2 इंटू π/2 कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ये ध्यान देना कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 25/7, इट मीन्स आपका हो जाएगा 25 टू जा 50, 05 25 टू जा 50 और 5 55/7, ये सेंटीमीटर आ गया हेमिस्फेरिकल पार्ट का, ओके, यस सर। अब हमको चलना है सिलेंड्रिकल पार्ट से, तो सीएस से आप सिलेंड्रिकल पार्ट निकालने से पहले आपको लेंथ ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना होगा। सीएस से आप सिलेंड्रिकल पार्ट अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए हमारा लेंथ क्या होगा सिलेंड्रिकल पार्ट में, ठीक है, हाइट क्या होगी सिलेंडर की वो निकालना है। तो ये 14 mm है, 5/2 इधर 5/2, यानी 5 को माइनस कर दीजिए, तो यहां पर आप अलग से लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा 14 - 5 यानी 9 mm,
ओके 5 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 5/2 ये और 5/2 ये माइनस कर देंगे दोनों मिलाकर के तो आपको 9 mm मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम लिखते हैं 2 पाई आर एच CSA ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू π/2 और एच हमने क्या निकाल लिया 9 निकाल लिया। ठीक है, इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 9 का 22 इंटू 45/7। ठीक है, अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 22 में 45 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 88 और 1 11 28 और 11 हो जाएगा 88 और 11 हो जाएगा 99/7। ये आपका आ गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, तो TSA ऑफ कैप्सूल क्या होगा, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए 550/7 प्लस 990/7, तो ये हो जाएगा 550 प्लस 990/7, यानी 99 और 55 कितना हो जाएगा भाई, 99 95 14 14 1540 ठीक है /7, तो ये हो जाएगा 220 mm²। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के पेपर में ये पूछा जा चुका है, सीबीएसई में ये पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, और कौन से ईयर में पूछा गया था, तो ये पूछा गया था 2012 में, बहुत पुराना है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो है 3 क्वेश्चन उठाए इस एक्सरसाइज के, 5th 4th 5th एंड 6th। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी डाउट आता है, तो आप जो है प्लीज इस पर एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे कुछ डाउट है मुझे, तो सारे डाउट्स को मिलाकर के एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद मेरी अपील ये भी होती है कि आप लोग जो है ना क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे कि आप किसी भी चैप्टर को अगर जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है उसमें जाते हैं वीडियो में, तो उसकी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे उसी चैप्टर के नाम से, तो पूरी प्लेलिस्ट में आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए, जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए, जो भी आपको समझना है, वो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे और उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय।